नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, हम बहुत सारे उपाय करते हैं, कुछ लोगों को लाभ भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है। अपनी कुंडली एक बार चेक करवा लेनी चाहिए। हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र ज़्यादा खराब चल रहे हो, इसलिए छोटे छोटे उपाय काम नहीं कर रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसको कोई भी कर लेगा तो उसको लाभ होगा ही होगा। दोस्तों, यह उपाय विशेष उन लोगों के लिए जिनको आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, या जिनके घर में संतान से संबंधित कष्ट है, या जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, या जिनको डिसीजन पावर कमजोर है, उन लोगों के काम का है। या जिनको इंटरव्यू में जाना है, या जिनको नौकरी पर चढ़ना है लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बन नहीं रही है, ये उपाय उन लोगों के काम का है। और बिल्कुल छोटा सा उपाय है, बिल्कुल छोटा सा उपाय। दोस्तों, दशमी के दिन आंवला जहां हो, आंवले का पेड़ पौधा जो होता है, जहां आंवले का पौधा हो, वहां आपको जाना है। एक थाली में गुड़, चराग, लौंग, सुपारी, इलायची, अगरबत्ती और पानी का लोटा लेकर के जाना है। दशम के दिन आंवले के पौधे की पूजा करनी है। आंवले के पौधे की पूजा करके उनको प्रणाम करके कहना है कि हे देवता, मैं कल आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, आपकी जड़ लेने के लिए आ रहा हूँ, अपने समस्त प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए, अपनी ग्रह शांति के लिए, अपने नकारात्मक ऊर्जाएं घर की उनको हटाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी जड़ लेने आ रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। आप आंवले के पौधे से इस प्रकार से बोलिए। बोल दिया। यह काम आपको अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। 10 बजे से पहले पहले, 8 से पहले करते हो तो और बढ़िया, 10 से पहले करते हो तो ठीक ठाक है। 10 से पहले पहले कर लेना। सूर्य ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ाओ, शेषव काल में हो तब किया जाए, सबसे बढ़िया रहता है। इधर सूर्य निकल रहा हो धीरे 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 लाल लाल सा, उस समय किया जाए तो और सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो मैंने 3-4 टाइम बता दिए, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम नोट कर लेना। जो सुविधा आपको मिले सुविधा के हिसाब से ले लेना। अब वहां जाइए, जाकर के न्योता देकर के आइए। दूसरे दिन, पहले दिन जब आप न्योता देने गए थे तो दूसरे दिन पड़ेगी एकादशी। एकादशी के दिन बोतल जो होती है ना, बोतल, कांच की बोतल, उसको धम से फोड़िए और वो तीखा तीखा रहेगा ना, आगे चाकू जैसे बन जाएंगे एकदम धारदार, उसको ले जाइए। आप किसी भी चीज़ से आंवले की जड़ है वहाँ तक थोड़ी सी खुदाई कर लीजिए। अब उस चाकू से आपको आज्ञा लेकर के फिर आंवले की पूजा करके कि अब मैं आपकी जड़ लेने आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। अब आप उसकी जड़ को काटिए। थोड़ा सा आपको जड़ चाहिए, 3 अंगुल मात्र, 3 अंगुल मात्र जड़ ले लीजिए। अब एकादशी के दिन वो जड़ आप लाए हैं। एकादशी के दिन जड़ वो लाए हैं, एक प्लेट में, चाहे स्टील की प्लेट हो, चाहे चांदी की हो, चाहे कोई भी हो, उस प्लेट में रख करके उसको अच्छी तरह से धो लीजिए सादे पानी से। फिर गंगा जल से धो लीजिए, फिर गौमूत्र से धो लीजिए, फिर गाय के घी से धो लीजिए, फिर सादे पानी से धो लीजिए। अब उस पर आप इत्र लगाइए, गुलाब का इत्र। इत्र गुलाब का ही होना चाहिए। गुलाब का इत्र लगाइए। गुलाब जल से भी धो लीजिए, बीच में गुलाब जल से धो लीजिए, फिर सादे पानी से धो करके साफ करके कपड़े से अब उसके ऊपर गुलाब का इत्र लगाइए। इत्र लगा करके अब उसका पैकेट बनाइए, गणेश जी के सामने रखिए। गणेश जी के सामने रख करके संकट नाशन गणपति स्तोत्र का जितना कर सकते, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 108 कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी उस एकादशी के दिन संकट नाशन गणपति का स्तोत्र का जाप कीजिए। छोटा सा स्तोत्र है, प्रणम्यम शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम स्मरण नित्यमायुष कामार्थ सिद्धये। एकदम छोटा सा है। आप आराम से ना 108 पाठ भी करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आप कीजिए आराम से करके। गणेश जी से आज्ञा लेकर के उसे एक ग्रीन
कपड़े में, हरे कपड़े में उस जड़ को बांध लीजिए। बांध करके पुरुष हो तो राइट भुजा पर, स्त्री हो तो लेफ्ट भुजा पर बांध दीजिए। अब सवाल आएगा कि गुरुजी क्या घर में पति पत्नी दो या दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुजी बच्चे जिद्दी हो गए, क्या बच्चों को भी ये जड़ बांध सकते हैं? बिल्कुल बांध सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपकी मनोकामना अगर पति पत्नी दोनों करते हो तो दोनों, जैसे पत्नी हो तो लेफ्ट भुजा पे बांध ले और पति हो तो राइट भुजा पे बांध ले, यहाँ बारम पर भुजा पर आप बांध लें, ठीक। और अब आप रोज 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ या 7 पाठ विषम संख्या में गणपति जी का, जो भी मैंने बताया ना संकटनाशन गणपति स्तोत्र बोल करके भी बताया था, प्रणम्यम शीर्षा देवम वो वाला, उसका आप विषम संख्या में जितना जाप करना चाहें उतना एक संकल्प ले लीजिए कि मैं 108 दिन तक या 21 दिन तक या 31 दिन तक रोज़ करते रहिए। आप करते रहिए 108 दिन का संकल्प पूर्वक, भगवान मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज फिर आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। इस प्रकार से बोल करके आप संकटनाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए, रोज़ करते रहिए। और पाठ होने के बाद में, हे प्रभु आज के जाप कर्म आपको समर्पित हो, मैं बच्चा हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। ये क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। आदमी कितना ही विद्वान हो, और विद्वान की तो ये विशेषता होती है, जो जितना बड़ा विद्वान होगा ना, जितना बड़ा विद्वान उतनी ही बढ़िया ढंग से क्षमा प्रार्थना करेगा, जिसे पता रहेगा कि वो वेद का अंग अंग जानता है, ऋचा ऋचा को जानता है, सब कंठस्थ है, सब कुछ उसको अच्छी तरह से आता है। जिसको ये पता रहेगा उसे सब कुछ अच्छी तरह से आता है, वो आदमी उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उतना ही ज़्यादा वो क्षमा प्रार्थना करेगा कि भगवान अब तो गलती होने की संभावना पूरी है, और अब तो गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि अब तो मैं अबोध से भी आगे निकल गया हूँ और ऐसे स्थान पर पहुँच गया हूँ जहाँ गलती होने के चांस 100% रहते हैं। जो आदमी नहीं जानता वो तो गलती करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा गलती करेगा, लेकिन जो आदमी पूर्णतया जानता है वो तो गलती करेगा ही करेगा, होगी ही होगी। इसलिए जो आदमी जितना ज़्यादा जानता है वो क्षमा प्रार्थना उतनी ही बढ़िया करता है। आप देखना, कोई भी विद्वान पंडित आपको मिलेगा तो क्षमा प्रार्थना उसकी पूजा में जरूर होगी, वो निश्चित अंग बना लेता है इसको। अबोध जो नए नए साधना करने बैठते हैं वो नहीं करते, भूल भी जाते हैं क्षमा प्रार्थना करना, लेकिन कोई भी साधना हो क्षमा प्रार्थना जरूरी बनती है। साधना हो, उपाय हो, तंत्र हो, टोटका हो, कोई भी हो, क्षमा प्रार्थना पहले जरूरी बनती है। लेकिन नए नए भूल जाते हैं, जो पुराने होते हैं वो बिल्कुल याद रखते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब वो उस स्थान पर हैं जिस स्थान पर गलती होने की संभावना 99% है। वो बिल्कुल गलती के चरम पर खड़े हैं, शिखर पर खड़े हैं। इसलिए क्षमा प्रार्थना करके फिर आप 1 पाठ 3 पाठ हमेशा करते रहिए। इस प्रकार से करते गए तो कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो रही है। आप जिस दुकान कर रहे हैं तो दुकान आपकी बढ़िया चल रही है, आपके घर में सुख शांति हो रही है, आपके घर में सब बढ़िया ठीक ठाक सब मस्त हो रहा है, बच्चे आपके का कहाँ मान रहे हैं, बच्चे एकदम सद्गुणी हो गए हैं, सही लाइन पर चल रहे हैं, अपना काम से काम रख रहे हैं, सब कुछ आपके घर में एकदम मस्त होता चला जाएगा, जादू सा फैल जाएगा और घर की जितनी भी नकारात्मकता है सब इस चीज़ से दूर हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ है, बांध के रखना है बस, और क्या करना, और कोई बड़ा काम तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।